हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है अकॉर्डिंग टू हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 उत्तर प्रदेश के लोग तमिलनाडु के लोगों से ज़्यादा हैप्पी है एंड सिमिलरली वेस्ट बंगाल के लोग गोवा के लोगों से ज़्यादा खुश है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय राज्यों की हैप्पीनेस रैंकिंग के बारे में। कौन से राज्य सबसे ज़्यादा हैप्पी है और कौन से राज्य सबसे ज़्यादा अनहैप्पी है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भारत के कुछ राज्य दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा खुश है। इसके अलावा कोविड-19 का भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों की हैप्पीनेस पर कैसा असर हुआ है ये भी जानेंगे और भारत की मोस्ट एंड लीस्ट हैप्पीएस्ट सिटीज के बारे में भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग वीडियो के एंड तक। दोस्तों, माय नेम इज फैनिल एंड आपने अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, 2020 में भारत के इतिहास में पहली बार इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें भारत के सभी 36 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया है। ये हैप्पीनेस रिपोर्ट डॉक्टर राजेश के पिल्लानिया, जो कि भारत के वन ऑफ द लीडिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट है, उनके द्वारा बनाई गई है। यह हैप्पीनेस सर्वे मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच कंडक्ट किया गया था। सर्वे में भारत के अलग अलग राज्यों से करीबन 16,950 लोगों ने भाग लिया था। इन लोगों से ली गई इंफॉर्मेशन और उनके फीडबैक के आधार पर भारत की हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत का सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है मिजोरम, जिसका हैप्पीनेस स्कोर हाईएस्ट 3.57 है। मिजोरम के बाद सेकंड नंबर पर है पंजाब और थर्ड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जबकि भारत का लीस्ट हैप्पी यानी सबसे ज्यादा अनहैप्पी स्टेट है छत्तीसगढ़, जिसका हैप्पीनेस स्कोर सिर्फ 3.19 है। छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तराखंड और ओडिशा भी भारत के लीस्ट हैप्पी स्टेट्स है। सभी स्टेट्स की रैंकिंग जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये हैप्पीनेस सर्वे किया कैसे गया। दोस्तों, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस ये टर्म सबसे पहले 1972 में भूटान के चौथे राजा किंग जिग्मे सिंघे वांगचुक द्वारा घोषित किया गया था। तब उन्होंने घोषणा की थी कि देश की ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस उसकी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कंट्री की हैप्पीनेस उसकी जीडीपी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भूटान दुनिया का पहला देश था जिसने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को मेजर करना शुरू किया था। उसके बाद जुलाई 2011 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के रिजोल्यूशन को अपनाया गया और तभी से दुनिया के देशों ने अपने नागरिकों की हैप्पीनेस को मापना शुरू किया। लेटेस्ट 2021 की यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 139th है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 149 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था। भारत 2019 में 140th नंबर पर था। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में फिनलैंड सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है। उसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और द नेदरलैंड्स आते हैं। जबकि दुनिया की मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे, रवांडा, बोत्सवाना और लेसोतो भी वन ऑफ द मोस्ट अनहैप्पी कंट्रीज है। बात करें इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो इसमें हैप्पीनेस कैलकुलेट करने के लिए 6 कंपोनेंट्स को कंसीडर किया गया है, जिनमें फर्स्ट है लोगों के काम संबंधित इश्यूज जैसे कि अर्निंग्स और ग्रोथ। सेकंड है लोगों की उनके परिवार और दोस्तों के साथ रिलेशनशिप। थर्ड लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ। फोर्थ लोगों का सोशल कंसर्न और उनकी दान करने की भावना। फिफ्थ लोगों की धार्मिक भावना और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट। और सिक्स्थ है कोविड-19 का लोगों पर असर। इन 6 फैक्टर्स पर हुए सर्वे के आधार पर पर्टिकुलर स्टेट का हैप्पीनेस स्कोर कैलकुलेट किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सर्वे लोगों के ओपिनियन पर बेस्ड है, तो पॉसिबल है कि इन 6 फैक्टर्स के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स लोगों की हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दोस्तों, ये है भारतीय राज्यों की हैप्पीनेस रैंकिंग विथ हैप्पीनेस स्कोर। जैसे कि हमने पहले बताया कि भारत में मिजोरम सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट स्टेट है, जबकि छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा अनहैप्पी स्टेट है। बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना टॉप 3 मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट्स है, जबकि छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश टॉप 3 मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट्स है। वहीं यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी और लक्षद्वीप टॉप पोजीशन पर आते हैं। और दोस्तों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा, मेघालय और
और गोवा टॉप 5 मोस्ट अनहैप्पी स्टेट्स है। रीजन वाइज बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा खुश है, जबकि साउदर्न इंडिया में तेलंगाना के लोग मोस्ट हैप्पी है। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात के लोग सबसे ज़्यादा खुश है, जबकि ईस्टर्न इंडिया में झारखंड के लोग मोस्ट हैप्पी है एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिजोरम के लोग सबसे ज़्यादा खुश है। दोस्तों, इस मैप के आधार पर राज्यों के रीजनल वेरिएशन पर नज़र डालते हैं। यहाँ है भारतीय राज्यों की हैप्पीनेस रैंकिंग। मिजोरम के नंबर 1 रैंक से लेकर छत्तीसगढ़ के 36 रैंक तक। पंजाब वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट की रैंकिंग 2 है, जबकि उसके पड़ोसी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उससे काफ़ी लो 17 और 21 नंबर पर है। वेस्ट में गुजरात वन ऑफ द हैप्पी स्टेट 6 नंबर पर है, जबकि उसके पड़ोसी काफ़ी लो राजस्थान 31 नंबर पर और मध्य प्रदेश 28 नंबर पर है। उत्तर प्रदेश जो 10th मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट है, उसका पड़ोसी उत्तराखंड सीधे 35th नंबर पर, यानी वन ऑफ द मोस्ट अनहैप्पी स्टेट है। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश जो हैप्पीनेस रैंकिंग में 7th पोजीशन पर है, जबकि उसके पड़ोसी आसाम और नागालैंड इसी रैंकिंग में काफ़ी नीचे है। और दोस्तों, अगर बात करें अलग अलग फैक्टर्स की, तो फर्स्ट फैक्टर लोगों के काम, अर्निंग और ग्रोथ के मामले में आसाम, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, पंजाब और पुडुचेरी के लोग सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पी है। सेकंड, रिलेशनशिप के मामले में पंजाब, कर्नाटका, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड सिक्किम टॉप 5 में आते हैं। थर्ड फैक्टर हेल्थ में लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पंजाब, मिजोरम और सिक्किम टॉप 5 में आते हैं। फोर्थ फैक्टर सोशल कंसर्न यानी उदारता के मामले में अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और कर्नाटका टॉप 5 में आते हैं। फिफ्थ फैक्टर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंटरेस्ट में सिक्किम, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार, त्रिपुरा और लद्दाख टॉप 5 में आते हैं। और लास्ट फैक्टर कोविड के इम्पैक्ट की बात करें तो रिपोर्ट में इस फैक्टर के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया गया है। कोविड-19 की वजह से लोग अपनी हेल्थ के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं, लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों की हैप्पीनेस पर कोविड-19 का अलग अलग प्रभाव हुआ है। सर्वे में पार्टिसिपेटेड लोगों के आंसर्स के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के लोगों की हैप्पीनेस पर कोविड-19 का सबसे बुरा असर हुआ है, यानी कोविड-19 से इन राज्यों के लोगों की हैप्पीनेस में काफ़ी कमी आई है। जबकि पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर न्यूट्रल रहे, यानी उनके लोगों की हैप्पीनेस पर कोविड-19 का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ। जबकि मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के लोगों की हैप्पीनेस पर कोविड-19 का सबसे कम असर हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों की हैप्पीनेस कोविड-19 की वजह से बढ़ी है। और जरा इस मैप को देखिए, यहाँ कोविड-19 की वजह से भारत के राज्यों के लोगों की हैप्पीनेस पर हुए असर को दर्शाया गया है। रेड कलर वाले स्टेट्स के लोगों की हैप्पीनेस पर कोविड-19 का नेगेटिव असर हुआ है, जबकि ग्रीन स्टेट्स के लोगों की हैप्पीनेस पर कोविड-19 का पॉजिटिव असर हुआ है। जबकि जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी येलो कलर में है क्योंकि वो न्यूट्रल रहे। दोस्तों, इस हैप्पीनेस का सर्वे भारत की 34 मेजर सिटीज में भी किया गया है, जिसमें टायर 1 सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में अहमदाबाद, चेन्नई और हैदराबाद भारत की टॉप 3 मोस्ट हैप्पीएस्ट सिटीज है। टायर 2 सिटीज जैसे कि फरीदाबाद, इंदौर, नागपुर, भुवनेश्वर, जम्मू और नोएडा जैसे सिटीज में लुधियाना, चंडीगढ़ और सूरत टॉप 3 मोस्ट हैप्पीएस्ट सिटीज है। एंड ओवरऑल सिटीज की बात करें तो लुधियाना, अहमदाबाद और चंडीगढ़ भारत की टॉप 3 मोस्ट हैप्पीएस्ट सिटीज है, जबकि गुरुग्राम, विशाखापट्टनम और रायपुर इस रैंकिंग में सबसे लोएस्ट है। सर्वे में कोविड-19 के इम्पैक्ट के बारे में भी स्टडी किया गया है, जिसमें सूरत, अहमदाबाद और लुधियाना के लोगों की हैप्पीनेस पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव हुआ है, जबकि बेंगलुरु, कोलकाता और कोच्चि के लोगों की हैप्पीनेस पर कोविड-19 का सबसे ज़्यादा असर हुआ है। दोस्तों, आप कमेंट में बताइए आपकी हैप्पीनेस पर कोविड का क्या असर हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारत का हैप्पीएस्ट स्टेट मिजोरम आखिर क्यों है इतना हैप्पी? गवर्नमेंट मिजो हाई स्कूल ऐजवाल के हेडमास्टर के मुताबिक मिजोरम के बच्चे भले ही एम्बिशियस हो, लेकिन उनके बीच कंपटीशन काफ़ी कम होता है। स्टडीज़ को लेकर बच्चों पर उनके पेरेंट्स का कोई प्रेशर भी नहीं होता। स्टूडेंट कम उम्र में ही कमाना स्टार्ट कर देते हैं और पैसों की कीमत
समझते हैं। मिजोरम में कास्टलेस सोसाइटी है। वहाँ जाति या जेंडर के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। अच्छे परिवार के लड़के भी लेबर वर्क करते हैं। किसी भी काम को छोटा नहीं समझा जाता। मिजोरम में पुरुष हो या महिला सभी काम करते हैं, क्योंकि वहाँ डाइवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए वहाँ काफी बिखरे परिवार भी रहते हैं, पर कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता। इसके अलावा मिजो पीपल अपने ट्रेडिशन और नेचर को भी बहुत प्यार करते हैं, जो नेचुरली उनको हैप्पी बनाता है। मिजोरम के अलावा पंजाब भी वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट्स है। पंजाब के ज्यादातर लोग काइंड ऑफ इक्वली अमीर है। वहाँ की फर्टाइल लैंड से भारत का काफी अनाज प्रोड्यूस होता है। पंजाबी कम्युनिटी काफी पॉजिटिव मानी जाती है और वहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता। वहाँ का हंगर इंडेक्स काफी लो है, जो पंजाबी लोगों को हैप्पी बनाता है। और दोस्तों, इसके अलावा गुजरात भी बड़े राज्यों में हैप्पीएस्ट स्टेट्स में आता है। गुजरात भारत का वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट है, जहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में वन ऑफ द बेस्ट है। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी कम है, तो मतलब सभी को काम मिलेगा तो बेसिकली लोग हैप्पी रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, कोई नई इंटरेस्टिंग जानकारी मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। भारत की तारीख में पहली बार एक ऐसा सर्वे किया गया जिसमें लोगों से उनकी खुशी के बारे में पूछा गया 6 मुख्तलिफ सवालों को सामने रखते हुए। ये सर्वे जो मार्च 2020 से जुलाई 2020 के दरमियान हुआ है। इंडिया की तमाम 36 सब डिवीजन यानी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल थे और 17,000 भारतीय लोगों ने इसमें अपना हिस्सा डाला था और सवालों के जवाब दिए थे। यूपी के लोग तमिलनाडु के लोगों से ज़्यादा खुशहाल हैं। हालांकि यूपी का HDI अगर आप देखते हैं तो वो तमिलनाडु से अच्छा खासा कम है, लेकिन उसके बावजूद यूपी के लोग तमिलनाडु के लोगों से ज़्यादा खुशहाल है। दूसरी तरफ गोवा, जो इंडिया की एक बहुत खुशहाल रियासत मानी जाती है, इंडिया की सबसे अमीर रियासत मानी जाती है, वहाँ के लोगों की निस्बत वेस्ट बंगाल के लोग ज़्यादा खुश हैं। 28 रियासतों और 8 यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा मिजोरम के लोग खुश हैं। हालांकि ये एक दूर दराज की रियासत है। अगर आप इसे दिल्ली से कंपेयर करते हैं तो ये बिल्कुल एक किनारे के ऊपर वाक़ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये बिल्कुल अपनी एक साइड पे है। बर्मा के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग भारत के सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों में शामिल किए जाते हैं 3.5 के स्कोर के साथ। और जो सबसे कम तरीन खुश रहने वालों की रियासत है वो छत्तीसगढ़ की है और ये 36वें नंबर पे है। ये एक बहुत पसमानदा रियासत मानी जाती है और शायद रायपुर ही इस स्टेट का कैपिटल भी है। और जो 2021 में पूरे ओवरऑल इंडिया का कंपैरिजन किया गया था पूरी दुनिया के साथ, तो उसमें रैंकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और इंडिया दुनिया के 149 ममालिक में 139वें नंबर पर था और 2019 में ये 140वें नंबर पर था और 2020 में इसने एक दर्जा तरक्की करते हुए 139वें नंबर पर अपनी पोजीशन बनाई थी, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा नीचे है। फिनलैंड दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों का देश है, जबकि दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, जो दुनिया में जंगों का मरकज़ समझा जाता है और जो दुनिया की सुपर पावर का कब्रिस्तान समझा जाता है, वो दुनिया में सबसे कम खुश रहने वाले लोगों का वतन है। वर्क रिलेशनशिप, रिलीजियस फैक्टर, सोशल और कोविड के मुतालिक सवालात किए गए थे और पंजाब बड़ी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत है जो सबसे ज़्यादा खुश है मिज़ोरम के बाद, और उसके बाद तेलंगाना और गुजरात का नंबर आता है। ये सारी इंडिया की बड़ी रियासतें भी इन्हें कहा जा सकता है। और अगर इन्हें रीजन वाइज देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल पंजाब के लोग हैं, वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल गुजरात के लोग हैं, साउथ में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले लोग हैं तेलंगाना के, और ईस्ट में सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं लोग झारखंड के। और मिज़ोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है और ओवरऑल भी ये पहले नंबर पर है। लेकिन जिन रियासतों के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं रहते या इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा नीचे थे, वो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं और उड़ीसा के लोग हैं जो खुश नहीं रहते। हालांकि उड़ीसा एक बहुत शानदार जगह है, भुवनेश्वर उड़ीसा को मंदिरों का शहर कहा जाता है और उड़ीसा मोहब्बत करने वालों का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं इन सवालों में क्या सख्ती थी कि यहाँ के लोग ऐसा जवाब नहीं दे पाए कि उन्हें खुशहाल रहने वाले लोगों में शामिल किया जाता है। लेकिन बेस्ट विशेज़ हैं उड़ीसा को लेके भी कि यहाँ के लोग भी अपनी रियासत को और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल मानना शुरू कर दें। और अगर शहरों की बात की जाए तो अहमदाबाद, लुधियाना के लोग इंडिया के शहरों में सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसलिए रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। कोविड के वक्त ने महाराष्ट्र और दिल्ली के लोगों पर बहुत बुरा असर डाला,
लेकिन खैर अब कोविड का ज़माना गुजर गया और ज़िंदगी आगे रवां दवा है, तो यहाँ के लोग भी इस असरात से बाहर ज़रूर आएंगे। बाकी बहुत शानदार सर्वे था और सबसे पहले इसको भूटान ने कंडक्ट किया था और उसके बाद जुलाई 2011 से इसे यूनाइटेड नेशन ने मंजूर करते हुए दुनिया के बहुत से ममालिक ने इसे अपना लिया था। भारत ने भी एक अच्छा स्टेप लिया। इससे हुकूमतों को पता चलता है कि कौन से इलाके के लोग कितने खुश हैं और कौन से इलाके के लोग खुश नहीं हैं। फिर जिन इलाकों के लोग खुश नहीं हैं, फिर उन वजूहात को तलाश किया जाना चाहिए और उनकी वजूहात को ख़त्म करना चाहिए कि आखिर ये लोग मुल्क के दीगर हिस्सों की निस्बत क्यों नहीं खुश। हालांकि अगर आप पंजाब को देखें, पंजाब के साथ एक तरफ लगता है हरियाणा और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, उन दोनों के नंबर पंजाब दूसरे नंबर पर है खुशहाली को लेके, अपने लोगों की खुशी को लेके, जबकि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा 17वें और 21वें नंबर पर आते हैं। यही हाल गुजरात का है, जिसके साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान है, उनके नंबर भी बहुत ऊपर जाके निकलते हैं। यानी कि हम इसमें जियोग्राफी का कोई अमल दखल नहीं कह सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मिजोरम स्टेट है उसके साथ वाली जो नागालैंड है वो बिल्कुल एंड वाले नंबरों पे है, जबकि मिजोरम पहले नंबर पे है। तो ये हम जियोग्राफी को नहीं कह सकते कि सिर्फ इस खित्ते के लोग खुश नहीं हैं। नॉर्थ में भी लोग खुश हैं, ईस्ट में भी खुश हैं, वेस्ट में भी खुश हैं, साउथ में भी खुश हैं, और जहाँ पे खुश नहीं है वो भी यही रीजन है इंडिया के, चाहे नॉर्थ हो, वेस्ट हो, साउथ हो, ईस्ट हो। मिजोरम के लोग खुश हैं और उसकी वजूहात भी बयान की गई कि यहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं, अपने मज़हब के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे हालांकि तलाक़ें बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छे घर के लोग भी छोटे छोटे काम करते हैं और किसी काम को भी बुरा नहीं जाना जाता, किसी काम को भी छोटा नहीं जाना चाहता। यहाँ के लोग पैसे की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और उनको अहमियत है कि पैसा कितनी ख़ास चीज़ है। इसके साथ साथ गुजराती लोगों की तारीफ़ की गई। ये इंडस्ट्रियल हब है इंडिया का, इंडिया की सनती जोन बनता जा रहा है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। और पंजाब की बात की गई, पंजाब का हंगर रेट यानी भूख की शरह पंजाब में सबसे ज़्यादा कम है। और जब पंजाब में बाबा गुरु नानक देव जी की तालीमात के मुताबिक भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है, और सिर्फ एक अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसमें 1 लाख लोगों को रोज़ाना मुफ्त खाना खिलाया जाता है। और सिख मज़हब के हर गुरुद्वारे में एक लंगर खाना कायम होता है जहाँ पर कोई भी जाके मुफ्त में खाना खा सकता है। तो ये बाबा गुरु नानक देव जी की तालीमात हैं जो पंजाब के इस खित्ते को अजीम बना देती हैं। बाकी बहुत ज़बरदस्त था वीडियो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, और इंडिया की इन 10 रियासतों के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।